क्या आप भी प्लेन से सफ़र करते हैं? क्या अगली बार कहीं जाने के लिए फ़्लाइट से प्लान कर रहे हैं? किसी हवाई यात्रा के दौरान क्या आपने भी झटके महसूस किए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, 20 मई को सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान ने लंदन से देर रात 2:45 पर उड़ान भरी। 10 घंटे बाद फ्लाइट 37,000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन अचानक ये विमान 3 मिनट के अंदर 6,000 फीट नीचे आ गया। ये सब तब हुआ जब प्लेन म्यांमार के पास अंडमान सागर के ऊपर उड़ रहा था। टर्बुलेंस में लगे झटकों के कारण 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई, वहीं 30 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। ये फ्लाइट लंदन से सिंगापुर के लिए जा रही थी। हालांकि विमान के पायलट ने इस इमरजेंसी सिचुएशन पर प्लेन को थाईलैंड में बैंकॉक एयरपोर्ट पर सेफ लैंड करा दिया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इस पूरी घटना की वजह टर्बुलेंस थी। अब ये टर्बुलेंस तो अंग्रेजी शब्द है, इसको आसान भाषा में समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा आगे। टर्बुलेंस होता क्या है? टर्बुलेंस एक तरह की एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अचानक से तेज हवाओं का चलना, घने बादलों का अचानक से प्लेन के सामने आ जाना, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ता है और प्लेन क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। टर्बुलेंस में कोई नई जैसी उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले भी प्लेन उड़ते थे और टर्बुलेंस की घटनाएं खूब होती थी। इसी वजह से कई हादसे हुए हैं। लेकिन समय के साथ रडार टेक्नोलॉजी ने टर्बुलेंस के खतरों को कम किया, क्योंकि रडार की तरंगें खराब मौसम का सटीक पूर्वानुमान करने लगी हैं। अब एक झलक पीछे इतिहास में चलते हैं। क्या पहले भी टर्बुलेंस की वजह से ऐसे हादसे हुए हैं? 1957 में टर्बुलेंस की वजह से 61 लोगों की मौत हुई। 1987 में 9 लोगों की मौत। 1994 में 132 लोगों की मौत। 2001 में सबसे ज़्यादा 260 लोगों की मौत हुई और 2008 में टर्बुलेंस की वजह से 9 लोगों की मौत हुई। इन सभी आंकड़ों से आप ऐसे नहीं डर सकते कि प्लेन में आप सफ़र ही ना करें। टर्बुलेंस की घटना से बचा जा सके, इसके लिए प्लेन के अंदर अगले हिस्से में वेदर रडार लगा होता है। वेदर रडार अपनी तरंगों से बताता है कि प्लेन से 30-40 किलोमीटर की दूरी का मौसम कैसा है। अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अगर कोई प्लेन अपनी डेस्टिनेशन रूट पर हो और उसके रास्ते में कोई बादल आ जाए, वो भी भारी भरकम हैवी, तो उस स्थिति में अगर प्लेन बादलों से टकराया तो क्रैश हो सकता है। प्लेन में लगे रडार की खासियत होती है कि वो प्लेन से दूर 40 किलोमीटर तक के रास्ते की वेदर रिपोर्ट बताने में सक्षम होता है। रडार की तरंगे आगे बादलों में मौजूद पानी की बूंदों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं। बादलों में जितना ज़्यादा पानी, उतनी ज़्यादा तरंगे वापस लौटती हैं। रडार का कंट्रोल प्लेन के पायलट के पास होता है और पायलट रडार को ऊपर नीचे दाएं बाएं की मूवमेंट से आगे का सुरक्षित रास्ता पता लगाता है। अब है आपके काम की बात। प्लेन में सफ़र करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको सेफ रखेंगी। एयर टर्बुलेंस आना एक बहुत नॉर्मल बात है। कई बार इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कई बार कम। फ्लाइट में सफ़र के दौरान कई बार फ्लाइट टेक ऑफ के बाद यात्री सीट बेल्ट खोल देते हैं। वहीं जब अचानक टर्बुलेंस आता है तो यात्री इस दौरान अनियंत्रित होकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे उन्हें चोट लगती है। ऐसे मुश्किल वक्त में पायलट सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि सफ़र के दौरान वो हमेशा अपनी सीट बेल्ट लगा कर रखते हैं। इसलिए एयर टर्बुलेंस में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट लगाना एक अच्छा और सबसे सेफ ऑप्शन है। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, सिंगापुर एयरलाइंस के बोइंग 777-300 ER की सेफ लैंडिंग के बाद का है। ये प्लेन 211 यात्रियों को लंदन से सिंगापुर ले जा रहा था। प्लेन के अंदर टूटे फूटे हालात बताते हैं कि टर्बुलेंस को प्लेन का दुश्मन क्यों कहा जाता है। टर्बुलेंस से संबंधित किसी तरह के सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट पर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है मनोज, कैमरे के पीछे थे अंकुश। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।